हेमंत सोरेन जी के पिंटू बाबू से कि उस जमीन से उनको क्या लस्ट है कि अविलंब इन लोगों को जो एसआईटी की टीम गठित की गई और बिना जो दोषी जो बिना शूटर्स को पकड़े हुए इन लोगों को कैसे स्टाम्प डाल दे करके हमें गुमराह किया है। तो ये कल जवाब जो है झारखंड बंद करने के बाद इन लोगों को दिखाई देगा। ऐसे ही हवाई करके देख लीजिए विदेश दौरा चल गए, हमें ठगने का काम किया है, इन्होंने छलने का काम किया है और इसी सरकार में भू माफिया हावी हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं हमारे सरकार से ये जुड़े हुए हैं। भू माफियाओं के माध्यम से, दलालों के माध्यम से सरकार लगातार आदिवासियों को दबाने की कोशिश की है। तो हम बताना चाहते हैं जिस आदिवासी के पास बहुत जमीन है, आप देखिए ना, ये 7 लोगों में से एक राजा साहब गए हैं। कौन है राजा साहब? जिसकी अपराध जमीनें हैं, जो कि आप कहा जाए तो यहाँ का राजभवन, यहाँ का जो सीएम हाउस है, ये भी राज परिवार के द्वारा ही दिया गया है। और मैं भी गुमला की बेटी हूँ तो मैं इतना कहूंगी कि उस बेटे के पास जमीनें इतनी रही हैं कि वो तो जमीन दान करते करते थक नहीं रहे हैं, आदिवासियों के लिए लगातार काम किए हैं। फिर उनको ये षड्यंत्र के तहत और हमें गुमराह करने के लिए क्यों भेज दिया गया? ये सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है, चाल है हमें गुमराह करने की। राज्य आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की सरकार चला क्यों रहा है? मोदी आदिवासियों की देखिए, चूंकि ये जो सरकार है वो हेमंत बाबूजी खुद नहीं चला रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में ये लगातार अपने आप को कह रहे हैं कि हम जो आदिवासी का बेटा है तो हम सरकार अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस सरकार नहीं चला रहे हैं, ये जमीन दलाली, ये कोयला माफिया, ये पत्थर माफिया, ये माफियाओं का सरगना का सरदार है। ये लगातार आदिवासियों की जमीन जो उसकी आत्मा होती है उसको चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जो भी आवाज उठाते हैं उनकी हत्याएं कराने का काम इसी सरकार में किया जा रहा है। इसीलिए झारखंड कल बंद रहेगा। आदिवासी अस्मिता से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जमीन दलाली करने वाले लोगों की सरकार है, ये पत्थर माफियाओं की सरकार है। यहाँ शिक्षा होना चाहिए था, यहाँ विकास होना चाहिए था, आदिवासियों के हितैषी होते तो हमारा पेशा अधिनियम कानून 1996 भूरिया कमेटी जो कि हमारे लिए स्वशासन जो ऑलरेडी अंकित है, संविधान में विद्यमान विधि अंकित है, उसको लागू कराने का काम करते, न कि चंद्रागिरी और दलालों के बीच में बैठ करके सिर्फ सत्ता साधने का काम करते। तो भाग्य है झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवा सरकार चला रहे हैं। उनके पिता भगवा सरकार चलाए थे, उनके पिता में वो दम था। ये जो सरकार चला रहे उनमें रत्ती भर का एक जरा सा आदिवासी हितैषी कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब आदिवासी समुदाय और राजा की हत्या जो कि सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, स्वशासन की हत्या है, ये आदिवासी अस्मिता की हत्या है, आदिवासियों के जमीन बचाने वालों की हत्या है। इसलिए हम आदिवासी समुदाय के तरफ से तमाम झारखंड के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड में अगर है आप हमारे आदिवासियों के जमीनों में बसे हैं या तो फिर आदिवासियों के और अनुसूची के तहत आने वाले राज्य में बसे हैं तो सम्मान करते हैं, तो कल आप घरों से नहीं निकलेंगे, हमारे पढ़ा राज्य का सम्मान करेंगे, अन्यथा हमारे उग्र रूप का सामना आपको करना होगा। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के राज्य सरकार होगी। आदिवासी जो संघर्ष देख रहे हैं और आदिवासी समाज जो है वो चलता रहेगा जब तक हमारे पढ़ा उनको न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि वे साफ तौर की जान इतनी सस्ती नहीं है। पुलिस प्रशासन जो अभी तक शांत बैठी हुई है वो सिर्फ एक हमारे सामाजिक अगुवा नहीं थे, वो हमारे 22 पारा के मुखिया थे। वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहे थे और जमीन बचाने के चक्कर में हमेशा ये देखा गया है कि हमारे आदिवासियों की मौत हो जा रही है, हत्या हो जा रही है। आदिवासियों की जान इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती हो गई आदिवासियों की जान के बाद अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दलालों द्वारा हत्या कर दिया जा रहा है। हमारे न्याय जो है आज आदिवासी जो नेतृत्व करते हैं, जल जंगल जमीन को बचाते हैं, ऐसे लोगों की हत्या निंदनीय है। जिस तरह से सोमा मुद्रा की हत्या कर दी गई है और
सभा में भी जो अपराधी को नहीं पकड़ा गया। और जब आदिवासी आक्रोश से झारखंड बंद का जब घोषणा हुआ तो खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को उठाया गया है, कह रहा है कि उनका जो सोमा मुंडा का जो दोषी है उनको अरेस्ट कर दिया गया है। तो आज सरकार की तरफ से भी हमारी आवाज को दबाने के लिए इस तरह से उठना चल रहा है, लेकिन कल जो है संपूर्ण आदिवासी आक्रोश है और कल संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। क्योंकि जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जो आदिवासी का आवाज थे सोमा मुंडा, ऐसे लोगों का जो आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, तो झारखंड बंद करने का जो निर्णय लिया आदिवासी समाज ने सांकेतिक रूप से एक संदेश देने का काम करेंगे। जिस तरह से आदिवासी की हत्या अगर बंद नहीं होती है तो यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ा और नुकसान किया जाएगा। इसलिए आज हम लोग मसाल निकालने के माध्यम से अपने समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि कल सब अपने घर से निकलिए और अपने सड़कों पर उतरिए और सब जगह कल सब झारखंड बंद कीजिए। क्या है कि जो अगवा करना है आज अगर कल समाज में कल किसी का होगा, मेरा भी आराम का भी जो है हमारा, इसलिए सबको अपना घर से निकलिए। साथ में जितने भी व्यापारिक संघ से निवेदन करना चाहेंगे कि स्वतः दुकान बंद करे। से भी निवेदन है कि कल जो है अपना गाड़ी वाहन को जो है आप लोग कहीं निकाले, चूंकि आदिवासी आदिवासी अगवा की हत्या हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और समाज को सहयोग करें।